ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस रूप में लिखे जाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। डरिए मत a1 a2 ये सब देख करके, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया है, पेयर ऑफ, तो पेयर का मतलब ही हो गया कि जोड़ा है, पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। अब यहां पे इक्वेशंस जो होंगे ये पेयर में आएंगे, ठीक है, तो पेयर में आएगा तो एगो पहिलका कहलाएगा, एगो दूसर का कहलाएगा। तो पहिलका वाले का x का कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, a1, और y के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म वाले को c1, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, तीसरे ये a2 b2 c2, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, ये पेयर का मतलब तो आप समझ गए हैं कि जोड़ा में हो। लीनियर का मतलब होता है कि जो भी इसमें वेरिएबल है उनके डिग्री 1 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। आप देख लीजिए x का पावर यहां पे 1 है, y का भी, इसमें भी 1 और इसमें भी। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब दो वेरिएबल के बीच में एक तरह से रिलेशन हो, या कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या हो, रिलेशन हो, तो ये इक्वेशन हो गया। इनटू वेरिएबल्स, तो यहां पे वेरिएबल के तौर पे क्या है, x और y दो वेरिएबल्स हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक क्वेश्चन में x और y देखने को ही मिले, कभी कभार यहां पे p q में भी मिल सकता है, कुछ में भी मिल सकता है। तो ये जो होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में देखिए आपको पढ़ना क्या होता है, वो चीज पे गौर करते हैं। उसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर ये लीनियर है तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। कैसा लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। और दूसरे वाले का भी ग्राफ खींचेंगे तो ये भी कैसा लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। आपको यकीन नहीं तो आप खींच के देख लीजिए। वैसे भी आप 9th क्लास में ग्राफ खींचे तो होंगे ना। ग्राफ ही एक ऐसा चैप्टर होता है, ग्राफ देख लीजिए, एक्सपोनेंट पावर देख लीजिए, जो छठा से चलता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। छठा में ग्राफ पढ़े होंगे, पता नहीं आप लोग के टाइम में है कि नहीं, मतलब छठा में देखना होगा ही होगा। 7वां में भी ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा, 8वां में मिलेगा, 9वां में मिलेगा, ये 10वां में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर चिंता मत कीजिए, अगर आप आगे पढ़ेंगे 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, उसके बाद पढ़ेंगे तो उसका खत्म ही नहीं है, एकदम होता ही रहेगा। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कौन किस तरह का ग्राफ देता है। अगर लीनियर है तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप जोर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इक्वेशन ये यानी इसमें जो वेरिएबल्स है अगर इनके पावर 1 है यानी डिग्री 1 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरे वाले का भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब आपको कहा जाए कि आपको दो तरह का स्ट्रेट लाइन दिया गया, ये दो तरह के स्ट्रेट लाइन हो गए। मान लीजिए कि ये पहला वाला लाइन है, लाइन का ग्राफ है, और ये किसका है, दूसरा वाला। अब दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो बताइए कि कितने कितने सिचुएशंस हो सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को एक जगह काटे, ये एक सिचुएशन हो सकता है। ये एक सिचुएशन हो सकता है कि दोनों के दोनों ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे को एक जगह पे काटे, ये एक सिचुएशन हो जाएगा। एक सिचुएशन हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, उसी को आगे चल के बोला जाता है कि इन्फिनिटी पे कहीं काट सकते हैं। चाहे फिजिक्स में इमेज बनाने के दरमियान क्या बोलते हैं कि दो पैरेलल्स कहां पे मिल सकते हैं, क्योंकि सब जानता है चालाक है कि इन्फिनिटी को किसने देखा है कि नहीं। अब कहेंगे आए कांस्टेंट 0 होगा तब ना, मतलब समझे नहीं बे, ऐसा कोई शर्त नहीं होता है, कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं है।
आते हैं उस पे भी कंडीशंस क्या होते हैं। पहला सिचुएशन समझ गए हैं कि ऐसे होता है। दूसरा मान लीजिए क्या हो गया, पैरेलल। अब मानना पड़ेगा पैरेलल। अब आपका देखने लगे कि तिरछा लग रहा है भाई, है तिरछा है। हम का मैंने कोई चित्रकार है कि एकदम पूरा सीधा ऐसे लग तो रहा है कि बिल्कुल सीधा है, तो सीधा है मैंने पैरेलल है। ये वो कहेगा कि सर देखिए ऐसा सिचुएशन हो तो, अगर ऐसा सिचुएशन तो क्या कोहेजन को तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए हाँ चाहे ना। तो इसको भी इंटरसेक्टिंग ही कहेंगे। काहे कहेंगे कि कलमवा तो नहीं बड़का खींचते ना तो ये पीछे जाता, एक थोड़ा बड़का करते तो कहां मिलता है, ऐसे मिल जाता है ना। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है दोनों छोर से इनफिनिटली एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर ऐसा भी फिगर आप इंज्यूम करते हैं, इसका मतलब ये कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग। ये पीछे की तरफ बढ़ाइए और इसको बढ़ाइए, अपने आप एक जगह पे क्या आ जाएगा, कट कर जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके सामने ये दो सिचुएशन दिखाए, एक कैसा इंटरसेक्टिंग और एक कैसा पैरेलल। और एक होता है कि मान लीजिए दोनों में बहुत गाढ़ा दोस्ती, दोनों आके कहे कि हम कोइंसाइड करेंगे एकदम बिल्कुल, समझ रहे हैं। माने ऊपर से अगर हम देखें तो हमको सही में, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको एक ही लग रहा है। कितना दिख रहा है, एकदम एक। इसी को कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। कैसे लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब देखिएगा तो कै गो है, एक गो है, लेकिन गौर से अगर इसको ऐसे करके देखेंगे तब लग रहा है कै गो है, दो गो। आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने आप से। दो गो ऐसा कोई एकदम एक समान जैसा कोई चीज लीजिए, दो गो 5 के सिक्का रख के देखिएगा, एक के ऊपर एक, अथवा ऊपर से देखिए कै गो लगता है, एगो। तो ज्यादा मोटा सिक्का लगता है एगो का, नहीं समझ पा रहे हैं आप, अब बोर्ड पे समझे नहीं, ठीक है। आइए बोर्ड वाला भी देख लेते हैं, वही तो दिखा रहे। देखिए एक सिचुएशन आपका ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये एक सिचुएशन हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन को बोलिए कौन सा बोलते हैं, सिचुएशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये कौन सी सिचुएशन है, यानी ऐसे में लाइंस को हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। एक सिचुएशन आता है कि जब दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। इसमें नाम रख लीजिए इसका, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका भी नाम रख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इधर देख लो इसका कितना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और इसका देख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक सिचुएशन है जिसमें दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक सिचुएशन है जिसमें दोनों पैरेलल है, और एक सिचुएशन ऐसा भी होगा जिसमें ये दोनों के दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। ये लाइन ये खुद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और सेम ये लाइन भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी आपके सामने ऐसा 3 ही सिचुएशन मिल सकता है अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं तब। अब सवाल उठता है कि सर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब पैरेलल होगा और कब कोइंसिडेंट होगा, ठीक है ना। देखिए इसका जवाब, हालांकि पूरा फाइनल प्रूफ तो आपको अभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसको देने के लिए पहले आपको हमको यह सिखाना पड़ेगा कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको भी क्राइटेरिया हम बता सकते हैं। जैसे अगर देखिए ऐसा सिचुएशन होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स कॉमन है,
एक पॉइंट कॉमन है। याद रखिए कि जितने पॉइंट्स कॉमन होते हैं उतने ही सॉल्यूशन भी होते हैं। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें कितने चीज कॉमन है? दो, एक एक पॉइंट कॉमन है ना जी। और एक पॉइंट कॉमन का मतलब सिर्फ कैसा सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। और जो चीज बिल्कुल वन एंड ओनली वन हो उसी को क्या कहते हैं? यूनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी यहां पे देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन का भी केस होता है। ये कब होता है? जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो? b1 by b2। ये क्यों होता है इसका भी कारण है, तो आप पेशेंस रखें। अभी बस आप ये चीज समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इसी सिचुएशन को ये भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो गया तो बोलिए कैसा सॉल्यूशन होगा? बोलिए यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को कैसे क्या बोलते हैं? लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये तीन ग्रुप में हो गया, ठीक है ना। ऐसे को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा होने का शर्त बोलिए क्या होता है? बोलना पड़ेगा, बोलिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा हुआ तभी इंटरसेक्टिंग होगा। अगर इंटरसेक्टिंग हो गया तो कितने कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों में? एक। तो जितना कॉमन पॉइंट होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो एक कॉमन पॉइंट मतलब एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये बात स्पष्ट है। एक और टर्म आता है कंसिस्टेंट। देखिए क्या होता है ना कि फिंगरप्रिंट का नाम सुने हैं? फिंगरप्रिंट आधार कार्ड है, झूठ मत बोलिए कि नहीं है। अच्छा है, हमको लगा आप बोल रहे हैं नहीं है। तो देखिए नहीं है तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए भगवान जी जो है सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया है। आप देखिएगा ये बात खास कर होता है, हर किसी के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ऐसा बने कि यूनिक हो। क्या हो भाई? यूनिक हो। ये ऐसा कॉमन वर्ड है यूनिक, मतलब ऐसा हो कि बाकी और कोई नहीं हो सकता है। समझ गए? ऐसा काम करे कि बाकी किसी ने काम नहीं किया, ठीक है ना। जैसे याद रखिए भगवान जी बनाकर भेजे हैं जितने सारे अरबों खरबों में इंसान आज तक आए गए, अभी भी कितने हैं, लेकिन इतने में एक चीज यूनिक अगर कुछ पूछ दिया जाए तो साइंस कहता है कि फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। याद रखिएगा। यानी भगवान जैसे आप कोई फॉर्म भरिएगा ना तो देखिएगा एक कोई जैसे आप अपने मोबाइल में एक पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। तो पासवर्ड डालिएगा और वो मोबाइल पासवर्ड से अगर पासवर्ड के थ्रू खुलने वाला हुआ तो वो उसी पासवर्ड से खुलेगा जो आपने उसमें लॉक किया है। तो वो पासवर्ड उसके लिए यूनिक हो गया। फिंगरप्रिंट, आपका जो फिंगरप्रिंट है वह पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो आपका फिंगरप्रिंट क्या हो गया? यूनिक हो गया। उसी तरीके से अब यहां पे चूंकि एक लाइन के पास तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसके भी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कॉमन है? तो सिर्फ कई होता है? एक होता है, सिर्फ एगो। अरबों खरबों इन्फिनिटली में सिर्फ कई कॉमन पॉइंट था? एगो। इसीलिए इसको अद्वितीय कहा गया। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा और कोई नहीं है। दिस इज द वन एंड ओनली वन। तो अगर वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है तो उसी का नाम क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और चीज इस पे मेंशन किया जाता है कि ऐसे में इस पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन निकलना और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन का नहीं होना, ठीक है। सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे 1000 हो या इनफाइनाइट हो, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है। यानी अगर सॉल्यूशन यूनिक भी है तो भी उस सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन इनफिनिटली भी है तब भी उस सिचुएशन में सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट ही होगा। एकदम बात स्पष्ट है? एकदम क्लियर है?
तो बताइए इस फिगर से आपको कितनी बातें स्पष्ट हुई? 4 बातें। पहला, इसको देख के आप क्या कहे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरा, इसका क्राइटेरिया क्या है? ऐसा कब हो सकता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, और अगर ऐसा हो गया तो इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, इस सिस्टम को आप कंसिस्टेंट बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट? एकदम क्रिस्टल क्लियर? किसी तरह कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सिचुएशन है? पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला में एक बात तो स्पष्ट है। देखिए ये तो अब लिखाएंगे नहीं कि कैसे लाइंस है, आप कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस है। चल लिख देते हैं, ये जो है पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है? क्राइटेरिया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। हम अभी इस पे सब कुछ करके दिखाएंगे, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ध्यान दें, चूंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब कि उनमें किसी तरह की कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? सॉल्यूशन मिलना का मतलब कॉमन पॉइंट होना। यहां पे कॉमन पॉइंट कितना था? एक था। ऐसा पैरेलल होता है तो बोलिए कौन सा सॉल्यूशन होता है? बोलिए नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन हो गया तो ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। अच्छा एक रह लिख देते हैं कंसिस्टेंट, है ना। और ये जो है ये बन गया इनकंसिस्टेंट। एकदम बात स्पष्ट है। ये इससे हमको 4 गो बात पता चला ऐसा चीज से, इससे बाहर कुछ नहीं है। जितना ऑब्जेक्टिव बना सकता है सब इसी बनाएगा। ये कैसे लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होने का कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है? अगर ऐसा हुआ तो कैसा सॉल्यूशन? क्यों नो सॉल्यूशन? क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट मिलने का मतलब होता है सॉल्यूशन होना। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिला मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पैरेलल लाइंस है, कोई कॉमन पॉइंट था नहीं, इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनकंसिस्टेंट। समझ गए? बोलिए ना, दम ठीक है। अब वही आता है बेचारा, है ना। ये कोइंसिडेंट लाइन होते हैं ये, ठीक है। ये जो लाइंस है ये कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर दूसरा अटैक कर गया, एकदम समाहित है, ठीक है ना। ऐसा ये कंडीशन कब होता है? देखिए इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ये तब संभव है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए। ऐसा तभी संभव है जब ये तीनों का तीनों रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन जैसे ये पेन है और ये पेन है, ये इसी के ऊपर आके अटैक कर गया, है ना। तो ये कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। और इसका शर्त क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एकदम क्लियर है। अब बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी। क्योंकि अगर देखो एक जगह मिला था तो एक सॉल्यूशन है। अब ये इसे करते करते मुड़ते मुड़ते एकदम पूरा इसका जगह अवे चेक लिया है। अगर इस पे इनफाइनाइटली पॉइंट्स है तो भी कितने जगह इसको कट कर दिया? इनफाइनाइटली। मतलब कि इनमें कॉमन पॉइंट्स कितने मिलेंगे? पूरा मिल गया। अरे भाई बोलो, दो और दो में कॉमन क्या है?
2 और 2 में कॉमन क्या होगा? 2 है कि नहीं? 10 और 10 में कॉमन क्या होगा? 10। तो पूरा ना आ जाएगा भाई। तो इसलिए चूंकि एक लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं और चूंकि ये दोनों एक ही लाइन में है। अब ये इसका सर एग्जांपल दीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं अब एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हटा करके ध्यान से देखिएगा। अभी आप बताइएगा एकदम तय करके किस पे जाएगा। हम आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल रखते हैं। ये मान लीजिए कि आपके सामने एक सिचुएशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना। एक ये लाइन है और एक लाइन आपको दिया गया है 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है ना। आप बताइए, आपको सिर्फ इन्हें देखकर बताना है कि ये कितने हैं। कैसे क्या डरवा रहे हो? ठीक है, डरवा दिया। डरने का मतलब कि देखिए होता क्या है कि जब आप यहां बोल रहे होते हैं ना तो दिमाग को 2 काम करना होता है। एक तो लिखना है, एक तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, सब ब्लैक है, पता नहीं चल रहा है कौन ठीक ठाक चल रहा है। तो एक दिमाग इस पे लगाना पड़ रहा है कि कौन सा मार्कर यूज करना है, दूसरा दिमाग लगाना है कि क्या लिख रहे हैं, और तीसरा दिमाग लगाना है कि क्या बोल रहे हैं, और चौथा दिमाग लगाना है कि सबका एक्सप्रेशन पकड़ना है कि कौन कितना समझ पा रहा है। समझ रहे हैं? तो अपने इस दिमाग को हमने एक साथ कितना काम दे दिया है? 4 काम दिए ना, तो लगभग करेगा ना कि कहीं कोनो गलती तो नहीं हो गया। खैर, अब आप हमको ये देख के बस बता दीजिए कि इसको जब हम आपसे बस इतना पूछा जाए कौन सा लाइन होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा? कैसे बता दिए भाई? भाई A2 से सीधा क्यों है? को नहीं है। सिंपलेस्ट छोड़िए, 2/4, 3/6, 5/10, क्लियर है? अगर तीनों सेम है तो कौन सा लाइन है? एकदम क्लियर ना? बहुत अच्छा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सिचुएशन पता है कि क्या किया है ना, एक ही चीजवा को बस 2 तरीके से लिख दिया है। अगर आप सोचेंगे तो सिर्फ इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस 3y प्लस, बोलिए तो क्या बन जाएगा जी? 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो, ये बन जाएगा। अब 2 खत्म भी हो सकता है, मतलब इसी लाइन में बस 2 से इंटू कर दिया है। तब तुम 2 से इंटू करो चाहे 3 से इंटू करो, इसका ग्राफ बदलने वाला नहीं है। जैसे ये लाइन था ना जी, बोलिए ना। अब इसमें तुम 2 से इंटू करो चाहे 3 से करो चाहे 10 से चाहे 20 से, इस लाइन का ग्राफ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि अब तो दो दे दिया है, इसीलिए इसमें 2 दिखता नहीं है, बस मान लिया जाता है कि है तो वो कहीं है, एक ही है ना। जैसे आप अभी यहाँ पे किस रूप में है? स्टूडेंट के रूप में है। अब घरे जाइएगा तो एकदम करामाती रूप में आ जाएगा। केकर हिम्मत है बोल देने का, है कि नहीं? अब मान लीजिए आप, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आप अब 2 भाई बहन अगर एक ही क्लास में पढ़ेगा, एकदम सेम क्लास में पढ़ रहा है, उसका क्लास का बिहेवियर और घरे का बिहेवियर सेम हो सकता है? 90% केसेज में तो नहीं हो सकता है। अब अगर क्लास में तो तनी कुछ महटियाबो करेगा, चल ठीक है घरे देख लेंगे, ठीक है, फिर घरे देख लेंगे तो घरे तो कर्मा तो करता है ना। तो वैसे ही है, अलग अलग बात है, लेकिन होता है कि भाई चलिए, तो ये कैसे लाइंस हैं? कोइंसिडेंट। चलिए ये पहचानने आ गया। अब जरा बताना, अच्छा कोइंसिडेंट तो बता दिया बुआ, अब ये बता दो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिर्फ ऐसे बस ये देकर पूछे, सिर्फ देकर बोले सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? क्यों कंसिस्टेंट है? और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? क्यों होते हैं इनफाइनाइट? क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब पूरी तरह से के ऊपर एक आ जाना,
मतलब जैसे 10 में से 10 को कॉमन लेना है तो पूरा का पूरा खींच लेना। तो अगर एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है तो दूसरा उसी पे जाएगा, इसका मतलब दोनों में कितने कॉमन पॉइंट्स मिल गए? इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स मिल गए। तो इसमें सॉल्यूशन होता है भाई। अगर सॉल्यूशन होता है तो ये कौन सा फॉर्म होता है? सॉरी, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल बदल देते हैं। यहां पे हमने कर दिया 5x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको देखकर आप बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? नो सॉल्यूशन। अब तो हाई सभी इरेज कर देना। अच्छा, हाई सब अभी तो नहीं रहने देना है कि याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? हाथ तो सभी को उठाए, तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए यूनिक सॉल्यूशन। लग रहा है कि बरसात में गाना गा रहा है सुखदम, है ना। सब तो हंस भी करेंगे, अब मनाए और इंसान हंसता रहे। ठीक है, खैर ठीक है, आप लोग अपना ताकत लगाएं। ठीक है, हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। आप ही बोलिएगा, तो सुर में बोलिए, एकदम बेसुरा आप लोग गा रहे हैं। ठीक है, मानते हैं आप सिंगर नहीं, फिर भी एक सुर में जैसे बोलते। आप देखिए, कभी मैच होता जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला था 2011 में, है ना। आप लोग बहुत छोटे होंगे उस टाइम में। तो जब इंडिया को करीब 18 से 20 रन मारने थे समथिंग, हाँ, ये बात धोनी खुद बताया था। अब ऐसा बहुत से आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। युवराज और धोनी तो एकदम लगभग मतलब एकदम जीत के बिल्कुल दहलीज पर थे। ठीक है, तो एक सुर में पूरे स्टेडियम में एकदम चालू हो गया वंदे मातरम जैसा वो सॉन्ग। जिस तरीके से, चूंकि हम भी सिंगर नहीं है कि हम उसको एक वॉल्यूम दे पाए, तो वो कैसे हो गया? सब तो सिंगर थे नहीं, लेकिन बोले। वैसे तो ये गाना नहीं है, फिर भी आप बोल सकते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए बताइए। बहुत बढ़िया। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बहुत बढ़िया। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by। और बेरी में कोनो को खूब छटपट्टी लिए गाना गाने का, तो इतने दिन में गानों गा देगा, गा देगा कि नहीं गा देगा? आप पकड़ते रहिए कौन गाया है कि नहीं। फिर वही वाला बात होता है कि भाई स्कूल में शुरू गए, स्कूल का प्रार्थना तो याद है नहीं। अब सब लुलवा रहा है, कुछ बोल रहा है पूरा किसी में, है ना। अब बगल से अगर सर गुजर रहे तो डर लग गया कि कोई गलती ना पकड़ ले। खैर, ये देख के बताइए यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन? क्योंकि देखिए 2/5 और यहाँ पे कितना है? ये पहले ही से छट गया। ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? यूनिक। क्या हम आपसे छोटा सा सवाल पूछ ले आपका आईक्यू चेक करने के लिए, और जो देखेंगे वीडियो वो भी देख लेंगे। एक छोटा सवाल आईक्यू के लिए। कौन बोला? हाँ, अब मान लीजिए, बढ़िया बात आपने पूछ दिया, एकदम बढ़िया सवाल पूछा है कि 5/9 जो है यो तो बराबर नहीं है कि नहीं। चलिए आपको हम ये समझाते हैं सवाल। क्रिकेट समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 8 गो ओवर बचल है, यानी 48 बॉल्स बचा हुआ है, विकेट भी 8 गो बचल है, और रन मारना है 5 गो। छोड़िए, छक्का मारना है, बस 6 रन मारना है। आया अगले बॉल में मार दिया छक्का, आप ही छक्का मार दिए, तब जीते ना हम और खेलेंगे। 47 बॉल्स अभी खेलना है हमको, खिलाएगा? टाइम नहीं खिलाएगा, बताइए। जीत गया। अच्छा, तू खेल क्यों रहा था भाई? जीतने के लिए। तुम तो जीत गए, और किस बात का? जीत गए तो जीत गए, 47 बोल गए। तो हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था ना, हमको यहीं पे मिल गया यूनिक सॉल्यूशन। हम आगे जीवे नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, इसका कारण अभी हम देंगे आपको, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। अब मान लीजिए एक ही दिन में पूरा एकदम जबरदस्त सर्दी हो जाए, बरसात हो जाए, बहुत चरम सीमा पे गर्मी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही ना है। तो फर्स्ट डे में हर चीज मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए हम इस पे नहीं जाते हैं। आई होप कि आपको जवाब बिल्कुल अच्छे से मिल गया होगा। एकदम क्लियर है? किसी और को कोई इस पे सवाल पूछना है? हेलो, एकदम ठीक है?
एक लेकिन हम सवाल जरूर पूछेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए तो कोई मिनट बच गया, दिखने दीजिए। 4 मिनट सवाल हो जाएगा। हाँ आ जाएगा, आप दे देते स्टेशन के इसमें डालते हैं। देखिए ये 5 है। देखिए इसी सवाल में हमारा एक सवाल है, ठीक है ना, ये k है और ये 5 है, ठीक है ना, k और 5। और याद रखिएगा ये सवाल, देखिए जो ज्यादा फुटफुटाता है ना, आपको चेक करना है कि कौन कितना समझदार है, जानता है। ऐसे सवाल पूछिए। आपको ये सवाल दिया गया 2x + 3y + k = 0 और 5x + 4y + 5 = 0। इसमें आप k का वैल्यू बताइए ताकि ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। k का वैल्यू बताइए ताकि ये एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। क्या छोड़ करके? ये छोड़ दे, 5 छोड़ के कुछ भी। और कोई जवाब दे सकता है? आप लोगों के पास दिमाग है? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा कोई बात बताइए, जैसे आपको चाहिए क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो काम तो मेरा पहले से निकल गया। तो k से हम क्या मतलब रखेंगे? तो k कुछ हो रख दो, k बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1000 रखो, 1 करोड़ रखो, कुछ मतलब नहीं है हमको। जैसे अभी दुश्मन देश यानी पाकिस्तान में पेट्रोल का कीमत समथिंग 250 रुपए है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये देखो k वाला टर्म अगर तीसरे कांस्टेंट में हो, किस में हो? तो आप सीधा कह लीजिए कि k हैज एनी रियल वैल्यू। यहां पे आप k का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, इसके यूनिक सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दिमाग से काम कीजिए, दिमाग से। कॉलम उठाइएगा तो नहीं बना, आपका यूनिक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/। यूनिक सॉल्यूशन तो अभी भी हो गया। अगर हम यहां पे k का वैल्यू 1 करोड़ ही रख देंगे, अगर 1 करोड़ भी रख देंगे तो कोई नहीं काटने वाला है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना कुछ भी रख देंगे तब भी ये इस पे कोई फर्क डालने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, स्पष्ट हो गया? पक्का? ठीक है, तो आप पहला एक्सरसाइज बनाने के एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते, लेकिन छुट्टी नहीं हुआ आपका, अभी रिजल्ट बताएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।